अगर मैं कहूँ बिहार को जानते हो तो आप कहेंगे जी हाँ बिल्कुल जानते हैं, वही वासेपुर वाला। तो मैं कहूँगा जी सही कहा आपने। आज मेरे पास भी बिहार की एक कहानी है जिसमें वासेपुर नहीं भागलपुर है। यहाँ भी बंदूक है, लूटपाट है, मगर यहाँ इनकाउंटर नहीं होते, मौत से पूरी जिंदगी दी जाती है। और एक अतिरिक्त चीज़ है, गंगा जल। ये कहानी है जहाँ अंधों से पहचानने को कहा जाता है। सड़क पर आवाज आती है पुलिस जनता भाई भाई। अखबारों में तस्वीरें छप रही हैं जिन्हें चमकती आंखें नहीं देख पा रही हैं। और संसद में हंगामा हो रहा है। अफसरों के तबादले हो रहे हैं, किसी का प्रमोशन हो के उसको पटना भेजा जा रहा है, किसी को निलंबित करके उसको उसके घर भेजा जा रहा है। साल है 1979। सर्दियां आने वाली हैं। अक्टूबर का महीना है। देश में इंदिरा गांधी की सरकार है और देश की सरकार बनाने वाले राज्य मगध यानी बिहार में कांग्रेस के जगन्नाथ मिश्रा का राज। राज्य में बहती गंगा के पास बसी बस्ती भागलपुर, जहां अपराध नदी की प्रवाह से तेज बह रहे थे और सभी अपराधी जैसे गंगा नहा के सभी अपराधों से मुक्त हो कुंभ की यात्रा में टहल रहे हों। एक साल में 89 हत्याएं और न जाने कितनी डकैती और किडनैपिंग के केसेस। लोगों में दरिंदों का खौफ इस कदर बसा हुआ था कि वो न एफआईआर लिखवाते थे न कंप्लेंट करते थे। तभी भागलपुर से सटे मुंगेर के डकैतों का हमला होता है। डकैतों के जुल्म से तंग हो चुके आदिवासियों ने प्रतिक्रिया में 2 डकैतों की हत्या की और 6 डकैतों की आंख फोड़ दी। उसी दौरान बिहार के एक बड़े बिजनेसमैन के यहाँ किडनैपिंग होती है। पुलिस पर ऊपर से दबाव आना शुरू हो जाता है। पुलिस आदिवासियों के रिएक्शन से प्रेरणा लेते हुए भागलपुर की पुलिस के एक धर्मशाला मीटिंग की और फिर शुरू हुआ रोंगटे खड़े कर देने वाला दुनिया के इतिहास का सबसे अनोखा अभियान, ऑपरेशन आंख फोड़वा या ऑपरेशन गंगा जल। उस समय एसपी थे विष्णुदयाल राम। इसके तहत अक्टूबर 1979 में बिहार के नवगछिया थाने में मोटी सुई, जिसे सूजा या बिहार में टकवा कहते हैं, और प्योर एसिड यानी तेजाब जिसे गंगा जल बुलाया गया, अपराधियों की आंख सुई से फोड़ने के बाद उसमें तेजाब डाल दिया जाता था। इस अभियान का शिकार 31 अपराधी हुए, जिनमें अनिल यादव, अर्जुन गोस्वामी, महेश यादव, बलजीत सिंह और भी कई नाम शामिल हैं। इनमें से कई अपराधी आज भी जिंदा हैं। अगर संख्या में बात की जाए तो 18। ये अभियान फिर थाना सदौर, नाथनगर, खेलगांव में भी सक्रिय किया गया। इसमें मीडिया का भी बहुत बड़ा रोल रहा। इस मामले की चर्चा तब बढ़ी जब तब का मीडिया, जो बदलने नहीं बदलाव लाने के लिए जाना जाता था। अरुण शौरी अपनी किताब कमिश्नर फॉर लॉस्ट कॉजेज में बताते हैं कि उनके अखबार इंडियन एक्सप्रेस के एक पत्रकार अरुण सिन्हा ने जेलर बच्चूलाल दास से जब इस कांड के बारे में पूछा तो शुरू में बच्चू दास थोड़ा हिचकिचाए, लेकिन अरुण सिन्हा के बारे में अच्छे से जान लेने के बाद पूरी घटना विस्तार से बताई। इसके बाद 22 नवंबर 1980 को इंडियन एक्सप्रेस ने अपने फ्रंट पेज पर तस्वीरों के साथ आइस पंक्चर ट्वाइस टू एंश्योर ब्लाइंडनेस से लेख लिखा, जिसमें बताया कि एक जेल में 7 कैदी साथ लेटे हुए थे। एक तथाकथित डॉक्टर आते हैं और पूछते हैं कि आप में से किसी को कुछ दिख रहा है। 2 कैदी इस उम्मीद से कि डॉक्टर उनकी मदद के लिए आए हैं हाँ बोल देते हैं। फिर उनको दूसरे कमरे में ले जाया जाता है। फिर से उनके आंखों में सुई से वार किया जाता है और तेजाब डालकर उनकी आंखों को नष्ट किया जाता है। इस पर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं आना स्वाभाविक था। अलग अलग नेताओं ने वही किया जो हमेशा करते हैं। बयानों का सिलसिला शुरू होता है। इसके बाद देश व देश की सरकार बनाने वाले राज्य की सदन में खूब हंगामा हुआ। प्रतिक्रिया देते हुए इंदिरा गांधी ने कहा कि मैं ये सोच भी नहीं सकती हूँ कि आज के युग में ऐसा कुछ हो सकता है। मैं बहुत डिससेटिस्फाइड हूँ। एक एमपी ने यह भी कहा कि इस मुद्दे को ज़्यादा न उठाया जाए, इंटरनेशनल लेवल पर भारत की बदनामी होगी। वहीं सबसे अजीब रिएक्शन था बिहार के मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्र का। उन्होंने कहा कि ये सब जनता ने किया है, पुलिस और राजनीति का इससे कोई लेना देना नहीं है। अरुण शौरी बताते हैं कि एक बार जगन्नाथ मिश्र दिल्ली आए और उन्हें मिलने के लिए बुलाया। जगन्नाथ मिश्र टेबल पर अखबारों के ढेर के साथ बैठे हुए थे। अरुण शौरी कमरे में आते हैं और फिर अरुण शौरी और जगन्नाथ मिश्र के बीच कुछ बातचीत होती है और अरुण शौरी कहते हैं कि जगन्नाथ जी आपको इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। जगन्नाथ मिश्र इसके रिस्पॉन्स में कहते हैं कि मैंने मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है और एक्शन भी लिया है। वो एक्शन कुछ यूँ था कि पुलिस वालों को अंधों के सामने खड़ा किया गया और कहा गया पहचानो इनमें से कौन था जिसने आपके साथ ऐसा किया है। इसके साथ 15 पुलिस वालों को निलंबित भी किया गया। वो सारे पुलिस वाले 3 महीने के बाद फिर से ज्वाइन कर लेते हैं। पूरे मामले की जांच पड़ताल होने के बाद मात्र 2 पुलिस वालों को निलंबित किया गया और जेलर बच्चू दास जी को सस्पेंड किया गया, जो फिर से ज्वाइन कर लेते हैं। जेलर बच्चू दास मानव अधिकारों के समर्थन में थे। तभी अपराधियों में शामिल बलजीत सिंह के घर वाले उसके इलाज के लिए उसको एम्स दिल्ली लेकर जाते हैं।
और एम्स के डॉक्टर ये कंफर्म करते हैं कि आंखों में तेजाब डाला गया है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए पीड़ितों से कहा कि वो उनकी आंखें तो नहीं दे सकते, पर 15,000 का मुआवजा और 500 रुपये प्रतिमाह पेंशन का आदेश दिया, जिसको आगे बढ़ा के 750 किया गया। मौजूदा दौर में पीड़ित अपराधियों का ये कहना है कि ये पेंशन उन्हें 2 से 3 महीने में एक बार मिलती है, मात्र 750 रुपये। 2014 में एसपी विष्णुदयाल राम झारखंड के पलामू सीट से बीजेपी के एमपी हो गए हैं। इस पर आधारित 2003 में प्रकाश झा के डायरेक्शन में बनी गंगाजल, जिसमें मुख्य अभिनेता हैं अजय देवगन, आप देख सकते हैं। इस पूरे वाक्य में सबसे दिलचस्प बात यह थी कि पढ़ा लिखा समाज, जिसे हम एलीट क्लास कहते हैं, जैसे वकील, टीचर, प्रोफेसर, डॉक्टर, वो पूरी तरह से पुलिस के समर्थन में थे। वो सड़कों पर कागज़ों के साथ निकलते हुए ये नारे लगाते हुए कि पुलिस जनता भाई भाई साथ निकले, जो कि देश में काफ़ी कम देखने को मिलता है। वहीं अरुण सिन्हा बताते हैं कि न्यूज़ आर्टिकल पब्लिश होने के बाद जनता में उनके खिलाफ एक अच्छा खासा रोष था। वो अपनी आइडेंटिटी छुपा कर बिहार में जाया करते थे। आप ज़रूर बताइए, आपका क्या कहना है? क्या अदालत की तारीखें, या राजनीतिक लापरवाही, या भ्रष्ट सिस्टम, कौन जिम्मेदार था इन अपराधों के लिए, और क्या ये उपचार सही था? धन्यवाद।